कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटी सी रोशनी काफी होती है। और वो रोशनी इस बार आई एक छोटे से मिट्टी के दिए से। एक ऐसा दिया जिसने ना सिर्फ अंधेरा मिटाया बल्कि एक बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए रोशन कर दी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक गरीब बच्चे आदित्य की कहानी, जो दिवाली का आखिरी दिया जलाते जलाते खुद किसी की जिंदगी का उजाला बन गया। आदित्य 12 साल का एक बच्चा था। उसका घर शहर के किनारे वाली झुग्गी बस्ती में था। उसके पापा एक रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में बर्तन धोती थी। घर में एक छोटा सा कमरा, छत पर प्लास्टिक की चादर और दीवारों पर धुएं के निशान। दिवाली की रात थी। शहर रोशनी से जगमगा रहा था। हर घर में दिए जल रहे थे, रंगोली बन रही थी, लोग मिठाइयां खा रहे थे। मगर आदित्य के घर में बस एक छोटा सा दिया था, वही जो उसकी माँ हर साल मिट्टी से खुद बनाती थी। माँ बोली, बेटा इस बार पैसे नहीं थे ज्यादा, तो बस एक ही दिया है, वही जलाएंगे। आदित्य मुस्कुराता है, कोई बात नहीं माँ, एक दिया भी तो पूरी रात को रोशन कर सकता है ना। आदित्य अपने घर के बाहर वो दिया जलाता है। हवा थोड़ी तेज थी, पर उसका छोटा सा हाथ उसे बचाता रहता है। थोड़ी देर में हवा और तेज हो जाती है, दिया बुझ जाता है। आदित्य दुखी होकर माँ की ओर देखता है। माँ चुपचाप दीवार से टेक लगाकर बैठ जाती है। पेट में भूख भी है, पर चेहरे पर मुस्कान है। कुछ देर बाद आदित्य को याद आता है, अरे एक दिया तो बचा हुआ है। वो दौड़ता है, टूटी फूटी अलमारी से मिट्टी का एक और दिया निकालता है। थोड़ा सा तेल बचा है, एक छोटी सी बाती। माँ कहती है, बेटा वो आखिरी दिया है, कल सुबह पूजा में जलाएंगे। आदित्य धीरे से कहता है, माँ पर शायद ये आखिरी दिया किसी को रोशनी दे दे। आदित्य दिया लेकर गली की ओर निकलता है। सड़क पर अंधेरा है, बहुत से लोग तो अपने घरों में बंद हैं। उसने देखा कोने में एक बूढ़ा आदमी ठंड में ठिठुर रहा है। उसके पास ना कंबल है ना कोई रोशनी। आदित्य धीरे से उसके पास जाता है और वो आखिरी दिया उसके पास रख देता है। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराता है, बेटा तेरा नाम क्या है? आदित्य, बेटा ये छोटी सी रोशनी, मुझे लग रहा है जैसे भगवान खुद आ गए। आदित्य बिना कुछ कहे बस मुस्कुराकर चला जाता है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, जिंदगी वैसी ही चल रही है। पर एक सुबह आदित्य के घर के बाहर एक बड़ी सी कार रुकती है। बाहर निकलता है वही बूढ़ा आदमी, अब सजे धजे कपड़ों में। उसके साथ 2 लोग और हैं। उनके हाथ में पैकेट और दस्तावेज है। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम ही आदित्य हो? जी हाँ। वो झुककर आदित्य का हाथ पकड़ता है। बेटा उस रात तूने मुझे सिर्फ एक दिया नहीं दिया था, तूने मुझे जीने की वजह दी थी। आदित्य, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बूढ़ा, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अकेलापन मुझे तोड़ चुका था। उस रात जब तू वो दिया लेकर आया तो लगा कोई अपना है। मैंने सोचा अगर कोई गरीब बच्चा किसी अजनबी की इतनी परवाह कर सकता है तो मुझे भी कुछ अच्छा करना चाहिए। बूढ़ा उसके पापा के लिए रिक्शा की जगह नई गाड़ी का इंतजाम करता है। माँ को काम से छुट्टी और आदित्य के लिए एक अच्छे स्कूल में दाखिला। कई साल बीतते गए। अब आदित्य बड़ा हो चुका है। वो एक सफल इंजीनियर है। उसका नाम हर अखबार में छपता है। जिस बच्चे ने दिए से जिंदगी बदली, हर साल वो दिवाली पर
सैकड़ों झुग्गी बस्तियों में आखिरी दिया नाम से कैंप लगाता है ताकि कोई अंधेरे में ना रहे। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बड़े कामों में नहीं, एक छोटी सी नेकी में छुपी होती है। आदित्य ने वो आखिरी दिया जलाया और उसके साथ न सिर्फ एक अंधेरी रात मिटाई बल्कि एक नई सुबह जलाई। इस दिवाली अपने घर में दिए जरूर जलाइए, पर किसी के दिल में भी एक दिया जलाना मत भूलिए।